लोग कार्तिकेय में आपका स्वागत है और मैं हूं भालू प्रकाश नेगी। हिमवंत प्रदेश न्यूज की टीम आज सरोज पर्वत स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर के दर पे पहुंची है और यहां 5 जून से उत्सव का माहौल बना हुआ है। महायज्ञ जो हर साल होता है वो जो है एक भव्य आयोजन यहाँ पे चल रहा है मंदिर समिति की ओर से। किस तरह का ये आयोजन है हम मंदिर समिति के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे और हमको आपको दिखा रहे हैं यहाँ किस तरह का भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मान लो कार्तिकेय स्वामी मंदिर में उत्सव का माहौल है और हमारे साथ तमाम पदाधिकारी मंदिर समिति के यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम है और क्या इस कार्यक्रम में खास है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ मंदिर समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह जी है जो इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। हर साल जो कार्यक्रम होता है भगवान कार्तिकेय स्वामी मंदिर में किस तरह का ये कार्यक्रम है, दूर के भक्तों आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हिमवंत प्रदेश न्यूज का मैं सरोज पर्वत कार्तिक स्वामी हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने हमारे भगवान कार्तिकेय का व्यापक प्रचार और प्रसार अपने चैनल के माध्यम से किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शायद भारतवर्ष में ये पहला ऐसा महायज्ञ है जो विश्व शांति की कामना के लिए और क्षेत्र की जनता की सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। जैसे कि सब लोग जानते हैं ये उत्तराखंड का एकमात्र कार्तिक स्वामी का मंदिर है और ये चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों के 362 गांवों के इष्ट देव हैं, भूमि के भूमियाल है और ये 362 गांवों के सहयोग से ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम होता है संपन्न होता है जो कि इस वर्ष 5 जून से और 15 जून तक होगा। 15 जून को 11 दिन का जो हमारा महायज्ञ का तिलक वितरण का कार्यक्रम होगा और 14 जून को बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम जल कलश यात्रा का होगा। मैं आपके समान चैनल के माध्यम से अपने सारे जनता से प्रार्थना करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के पुण्य लाभ अर्जित करने का कष्ट करें। अच्छा अध्यक्ष जी, एक जो सवाल है यहाँ पे कि आधा रास्ता तो बहुत अच्छा बना हुआ है और मंत्री सभी लोग काफी लोग आते हैं, लेकिन नीचे का जो रास्ता है बरसात में बहुत दिक्कत होती है। क्या आप लोगों ने कभी इस विषय में बात की? मैं कहना चाहता हूं कि श्री कार्तिकेय मंदिर समिति के अथक प्रयासों से दिन रात की मेहनत से आज ये कार्तिकेय धाम 5वां धाम बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए हम सब क्षेत्रवासियों के लिए खुशी की खबर ये भी देना चाहता हूं कि एक भारत सरकार ने तमिलनाडु कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस रेल का नाम रखा हुआ है जो कि बहुत शीघ्र चलने वाली है। दूसरी बात, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के श्री कार्तिकेय मंदिर समिति के पदाधिकारी के निवेदन पर एक रोपवे यहाँ पर स्वीकृत हो गया जो लगभग 125 करोड़ का बनने जा रहा है। तीसरी बात जो आपने कहा रास्ते का, तो हम सब लोग ये भी चाहते हैं कि ये जो रिजर्व फॉरेस्ट में या ये वन विभाग में हमारा जो रास्ता है आज मिट्टी का रास्ता है, जब हम इसको पक्का करेंगे सीमेंट का करेंगे तो निश्चित रूप से पत्थरों का दोहन होगा, खनन होगा। तो अभी मेरे दृष्टि से रास्ता अच्छा है, लेकिन अभी जिलाधिकारी महोदय 15 मई को आए थे
तो उन्होंने कहा कि हम इस रास्ते को काफी अच्छा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक ये रास्ता भी बहुत अच्छा हो जाएगा। निश्चित तौर पर रास्ता अच्छा होगा। और हमारे साथ समाज सेवी वीरेंद्र राणा जी मौजूद है। राणा जी, आप लगातार इस मंदिर में अटूट आस्था रखते हैं, किस तरह का प्रभाव इसका देखने को मिलता है और आज जो भक्तिमय माहौल बना हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान कार्तिकेय के दरबार में जो लोग आए हैं, मैं भगवान कार्तिकेय से निवेदन आग्रह करूंगा कि इन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। और मेरा अपना मानना है, अभी मेरे से पहले अध्यक्ष जी कह रहे थे कि 362 गाँव के आराध्य हैं भगवान कार्तिकेय। और मेरे को तो मैंने तो जब भी भगवान कार्तिकेय की झोली दरबार में अपनी झोली फैलाई है, निश्चित ही भगवान कार्तिकेय का आशीर्वाद रहा है। और मैं सभी लोगों से, सारे क्षेत्र के लोगों से निवेदन आग्रह करना चाहूँगा कि आप आइए, कार्तिक स्वामी के मंदिर में आइए और अपनी मनौती के लिए, अपने इसके लिए भगवान कार्तिकेय से आग्रह करेंगे कि सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। और पीछे 14-15 तारीख, आने वाली 14-15 तारीख को यहाँ पे भव्य कलश यात्रा और उसका समापन होगा। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि भगवान कार्तिकेय के दरबार में जरूर आने का कष्ट करेंगे। जी गुरु जी, आप भी अटूट आस्था रखते हैं भगवान मंदिर में, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो न्यूज चैनल के माध्यम से मंदिर समिति के समस्त पदाधिकारियों को नमन वंदन करना चाहूँगा, क्योंकि आपके अथक प्रयासों से ही इस धाम ने वैश्विक स्तर पे अपना नाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब पदाधिकारियों के, हमारे आदरणीय गुरुजन वृंद हैं, आदरणीय कर्नल साहब हैं और मेरा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और जो स्थानीय जो मीडिया है, उन्होंने भी भरसक प्रयास किया है और इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये आस्था के साथ साथ हम इसको पर्यटन के रूप में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से कि जो स्थानीय जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी एक रोजगार का मुहैया सृजित होगा। धन्यवाद आपके। निश्चित तौर पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर जो है एक तीर्थाटन और पर्यटन का हब बनता जा रहा है। भाई साहब, आप लगातार भक्ति में लीन है, क्या कहेंगे? युवा है। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मैं तमाम अपने समस्त जनता से, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ की शोभा बढ़ाएं, यहाँ पर भक्तिमय जो दर्शन है उसको करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर अगर आप मंदिर समिति से जुड़े हुए हैं, सेवा भक्ति भाव का तो क्या कहना, आप लगातार इसमें जो है लीन है, क्या कहेंगे? मैं तो पहले धन्यवाद आपका चैनल का दूँ। मैं पूरन सिंह नेगी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पर कार्तिकेय मंदिर समिति का प्रबंधक भी हूँ। महोदय, आस्था तो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर हम इस क्षेत्र की आर्थिकी को अगर सुधारना चाहते हैं तो हमें पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर हमें भरपूर कुछ कोशिश करनी होगी, जिससे कि क्षेत्र की आर्थिकी क्या हो, जुड़े। और जब क्षेत्र की आर्थिकी जुड़ेगी तो जब ये क्षेत्र सरसब्ज होगा तो निश्चित रूप से भगवान कार्तिकेय का आज जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पटल पर रखा है आप लोगों ने, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पटल पर रहेगा। तो इतने ज़्यादा तो हम यही कह सकते हैं कि आस्था के साथ साथ पर्यटन जब तक ये नहीं जुड़ता है तब तक यहाँ की आर्थिकी में सुधार होना मुश्किल है। और उत्तराखंड की आर्थिकी का एक मूल आधार ही पर्यटन है। तो हमारा उत्तराखंड सरकार से भी, केंद्रीय सरकार से भी हमारा निवेदन होगा कि उत्तराखंड में जो एकमात्र कार्तिकेय मंदिर है और दक्षिण भारत में एक कार्तिकेय मंदिर है जिसको वहाँ मुरुगन स्वामी कहते हैं, तो यहाँ तमिल और उत्तराखंड के लोगों का एक 15 या 16 मई को यहाँ पर बृहद कार्यक्रम हुआ था, जहाँ वो अपना 108 संघ लेकर के आए थे और हमारे कार्तिकेय से एक संघ लेकर के और कार्तिकेय का ध्वज लेकर के वो तमिलनाडु लौटे हैं। तो हमारे दोनों की संस्कृति, और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये हो रही है कि यहाँ पर जो उस दिन अनाउंसमेंट हुआ कि जो ट्रेन चलेगी वो उसका नाम जो तमिल से चलेगी उसका नाम ही कार्तिकेय एक्सप्रेस होगा। तो हमें तो सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि लोग जब कार्तिकेय एक्सप्रेस में यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और श्रद्धालु तो अपनी जगह पर हैं ही, लेकिन जो ये हमारी नई पीढ़ी है वो श्रद्धा तो कम है उनके अंदर, लेकिन कम से कम पर्यटन के रूप में आए तो आर्थिकी हमारी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आर्थिकी बढ़ेगी और बरताल जी का जो भक्तिमय माहौल हम देखते हैं कि हर जगह वो भक्ति में ऐसे ही लीन रहते हैं और भगवान कार्तिकेय में उनका अटूट आस्था और विश्वास है। मैं बात करना चाहूँगा सर, किस तरह की आस्था आपको हर जगह जो है, जैसे कि आप भक्तिमय माहौल में रहते हैं, क्या कहेंगे? मैं कर्नल DS बरताल आपका हिमंत प्रदेश न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसमें जुड़े हैं और
और काफ़ी पिछले साल में विगत काफ़ी सालों से इसमें जुड़ा हूँ और हर साल इसमें उन्नति हो रही है पर्यटकों की संख्या में डे बाई डे। अब ये नहीं कि किसी 5 से 15 जून बल्कि साल भर यहाँ कुछ न कुछ कहीं न कहीं से यात्री आते रहते हैं। पिछले हफ्ते 24 यात्री मलेशिया आए, फिर सिंगापुर से आए थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ चढ़ाया भी है, तो लोगों की आस्था बढ़ती रहती है आपकी वजह से। जहाँ तक आस्था का सवाल है, मैं लगभग सभी मठ मंदिरों में हाजिर होता हूँ और यहाँ भी हर साल 11 दिन के लिए ये मैं शामिल होता हूँ। मंदिर समिति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और बड़ा सुकून मिलता है। ये जो भूमि है जरूर इसमें कुछ है, आकर्षण है और जो हम संकल्प करते हैं वो सच में होता है। और ये पर्यटन की स्थिति से भी थोड़ा चढ़ाई है तो ट्रैकिंग भी अच्छी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है। निश्चित तौर पर ये तीर्थाटन और पर्यटन का अब है और हमारे साथ अन्य श्रद्धालु भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या उनका कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गायसुरी शर्माड़ा, परखंडी गाँव से हूँ और हाल फिलहाल तो देहरादून रह रहे हैं। तो देहरादून से यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन जब मैं आई थी चुप्ता से रुद्रप्रयाग से परसों, तो जब हम कार्तिक स्वामी के आए तो रोड की हालत बहुत ही खराब है, खतरनाक ही हो रखी है। अगर शहरों में तो 1 मीटर 2 मीटर पे भी अगर खड़का वहाँ पे हुआ तो ब्रेकेट लगाते हैं। यहाँ तो कितनी सभी को पता है कि पहाड़ों में कैसी रोड है, तो ब्रेकेट लगने ही चाहिए। रोड तो बहुत ही खतरनाक है, इसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना चाहिए। जैसे केदारनाथ का वो हो रहा है ना, रोड का देख रेख विकास हो रहा, वैसे होना चाहिए। तभी तो आएंगे लोग, आएंगे तभी। भगवान कार्तिकेय का मंदिर एक ही है उत्तराखंड में, तो इसको उस हिसाब से बनाया जाए रोड को। अच्छा, आप ये बताओ कि आपकी कितनी आस्था है, कितना विश्वास है? आस्था मैं हर साल आती थी जब हम बच्चे भी थे यहाँ। अभी मैं पिछले साल भी आई थी यहाँ, जब मैं अपने मायके आती तो मैं हर साल आती हूँ यहाँ। जो मेरे को सब हमें हर साल पता है कि मई में 13-14 तारीख को यहाँ पूर्ण आहुति होती है, 13 को या 14 ऐसी होता है हमेशा, मुझे पहले से पता है। अब मैं हर साल आती हूँ जब भी गाँव आती हूँ। जी निश्चित तौर पर धन्यवाद भाई साहब, आप बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपके मन में? भैया पहले तो हम कार्तिक स्वामी मंदिर में आज काफी लंबे अरसे बाद आए हैं, लेकिन आज जब हम कनक चौरी से ऊपर आ रहे थे हमें रास्ते में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुश्किल है, पहले तो यहाँ पे पानी की बहुत अव्यवस्था है। हमारी सरकार से पहले तो यही निवेदन है कि जल की पूर्ण रूप से व्यवस्था की जाए। यहाँ पे भगवान कार्तिकेय को 4 धामों की तरह एक पवित्र धाम बनाया जाए और जल्दी से इसको केदारनाथ बद्रीनाथ के हिसाब से इसको डेवलप किया जाए। आज मैं थ्रिलेश नाम है, थ्रिलेश भाई, हम पूरी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि भाई यहाँ पे पर्यटक आते हैं, न पानी व्यवस्था है न कोई व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से डेवलप किया जाए। और आपके हिमंत न्यूज चैनल की ओर से हम यही कहना चाहते हैं पूरी जनता से, भगवान कार्तिकेय स्वामी के दर्शन के लिए आए, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का पहला मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि जब माँ गौरा ने अपने पुत्रों को कहा था तो यहाँ पे भगवान कार्तिक स्वामी की हड्डी है, हड्डी के रूप में विराजमान है वो। इसीलिए हमारे सरकार से निवेदन है कि इसको डेवलप किया जाए। धन्यवाद। और एक बार आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे हवन हो रहा है, वो किस तरह का दिव्य और भव्य हवन है, उसको भी हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। और ये जो हवन की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से और दिन में 12 बजे तक जो है ये किया जाता है। बहुत ही दिव्य भवन है, हवन यहाँ पे किया जाता है। और ये कार्तिकेय कुमार जी का जो है बताया जाता है कि यहाँ पर उस जमाने से यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की जो घटिया है, जो उन्होंने शरीर को त्याग दिया था, वो सब है। और भक्तों का सैलाब दिन भर यहाँ पर लगा रहता है। तो ये भक्तिमय माहौल। और एक बार हम पीछे थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का भक्तिमय माहौल है। पुराण का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर हमारे व्यास जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का ये पुराण है, किस तरह का महत्व इस पुराण का है। पूरी सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अच्छा, देवी भागवत हो रहा है, देवी भागवत कथा यहाँ पर हो रही है इस वक्त। और पूरी क्या कहेंगे इसका भागवत कथा के बारे में?
मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को सहृदय सादर प्रणाम करता हूं। आपको विदिती है कि इस कुमार लोक में क्रौंच पर्वत पर भगवान कार्तिकेय की सन्निधि में प्रत्येक वर्ष ये महायज्ञ का आयोजन कार्तिकेय समिति द्वारा किया जाता है और इसमें प्रत्येक वर्ष अलग अलग पुराण, कभी स्कंद पुराण, कभी स्कंद पुराण का केदारखंड, कभी श्रीमद् देवी भागवत शिव पुराण आदि पुराण वाचन किया जाता है। तो प्रिय भक्तों, मैं यही संदेश देना चाहूंगा अपनी व्यासपीठ से कि ऐसे तीर्थों का सेवन करने से, ऐसे सत्संग में आने से जीवन प्राय मुक्त हो जाता है, प्राय मोक्ष मिल जाता है मनुष्य को। और वर्तमान में आज ये ज्ञान यज्ञ 7वें दिवस में पहुंचा है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम से हजारों भक्तों ने कथा श्रवण करके यज्ञ में आहुतियां प्रदान करके पुण्य लाभ किया है। और मैं इसी के साथ आप सभी को सादर सीताराम प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर पर तो यहाँ पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है और इस बार देवी भागवत महापुराण का ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य भक्तजन भी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का? अच्छा, इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो भक्तिमय माहौल है और यहाँ का जो कीर्तन भजन है वो निरंतर जारी है, 7वां दिन यहाँ पे चल रहा है। और मंदिर समिति के तमाम लोग महिलाएं जो इस कार्यक्रम में भाग रहे हैं, थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर किस तरह का भक्तिमय माहौल चल रहा है, उसको भी हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। चलो ना जाओ, माहौल और भगवान कार्तिकेय का ये दरबार यहाँ पर लोगों को भक्ति प्रदान कर रहा है। और आपको दिखाएं, एक बार हम पीछे का व्यंगम दृश्य दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह का व्यंगम दृश्य या चीजों बना हुआ है। तो भगवान कार्तिकेय कुमार में न सिर्फ भक्ति का माहौल है, यहाँ पर तीर्थाटन की भी बहुत भारी संभावनाएं हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी वर्तमान समय में ये जो हिमालय दर्शन वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए गंगोत्री से लेकर के जो ग्लेशियर हैं वो यहाँ से दिखाई देते हैं और पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है।
तो भगवान कार्तिकेय कुमार का जो एकमात्र मंदिर उत्तर भारत में है, वो जो है तीर्थाटन और पर्यटन का हब बनता जा रहा है, बशर्ते यहाँ पर अभी कुछ डेवलपमेंट होने बाकी है। तो आपको मिलेंगे एक नई खबर के साथ, अपने साथी संतोष नेगी के साथ, भानु प्रकाश नेगी, कुमार लोक कार्तिकेय, पोखरी, चमोली।